वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मई 6 इस बुधवार को आपको प्री फाइनल 2 परीक्षा है। इस परीक्षा में आपको कवि परिचय, लेखक परिचय लिखना पड़ता है। इसमें 2 अंक वाले प्रश्न, जो 4 अंक वाले प्रश्न, 8 अंक वाले प्रश्नों में कवि परिचय, लेखक परिचय का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। कवि परिचय, कवि परिचय माने कविता पाठ के लिए हम कवि कहना चाहिए, गद्य पाठ के लिए लेखक कहना चाहिए, लेखक लिखना चाहिए। कवि है, पहला है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत आप सबको मालूम है, बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उनका जन्म सन 1900 में हुआ, उनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। और इनकी जो रचनाएं हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि। चिदंबरा कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिदंबरा रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, और पुरस्कार भी है साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनका जो जीवन काल है, सन लिखना चाहिए, सन लिखकर साल लिखिए। सन 1900 से इसका जीवन काल है सन 1900 से सन 1977। और उसके बाद है आर.पी. निशंक। आर.पी. निशंक आपको मालूम है, हम भारतवासी। हम भारतवासी कविता के कवि है आर.पी. निशंक, माने रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी का जन्म है सन 1959। उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनका जन्म है सन 1959। और उनकी रचनाएं हैं नवंकुर, समर्पण, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में कोई मुश्किल नहीं, मातृभूमि के लिए। हम भारतवासी कविता पाठ को मातृभूमि के लिए से संग्रहित किया गया है। देखिए, उनका जो जन्म है सन 1959। और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आपको मालूम है, कन कन का अधिकारी। कन कन का अधिकारी कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी है। उनका जीवन काल है सन 1908 से सन 1974। उनका जन्म सन 1908 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1974 में हुई। और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका, रसवंती, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा। और इन्हें उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और उसी प्रकार रैदास, देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है कन कन का अधिकारी, इस पाठ को कुरुक्षेत्र से संग्रहित किया गया है, याद रखिए। और रैदास मीराबाई, भक्ति पद पाठ में आप देखे होंगे। रैदास, उनका जीवन काल है सन 1482 से सन 1527। देखिए, उनका जन्म सन 1482 और उनकी मृत्यु सन 1527। उनकी प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, उनका ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहिब। और उनकी विशेषता है ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है। और उसी प्रकार मीराबाई, देखिए, मीराबाई का जीवन काल है सन 1498 से सन 1573। उनका जन्म 1498 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1573 में हुई। और उनकी प्रसिद्ध रचना है, आपको मालूम है, मीराबाई पदावली। और विशेषता है कृष्णोपासक कवित्रियों में श्रेष्ठ, माधुरी भाव प्रयोग में पटु, यह याद रखना चाहिए। और उसी प्रकार नीति दोहे पाठ में रहीम बिहारी लाल है। रहीम का जीवन काल है सन 1556 से सन 1626। उनका जन्म सन 1556 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1626 में हुई। और रहीम की
रचनाएं रहीम सत्सई बरवई नायिका भेद श्रृंगार सोरठ। और जो विशेषता है, संस्कृत अरबी फारसी के विद्वान थे और अकबर के प्रधान सेनापति मंत्री व मित्र भी थे। और उसी प्रकार बिहारी लाल देखिए, बिहारी लाल का जीवन काल है सन 1595 से जीवन काल सन 1663। उनका जन्म है सन 1595 में हुआ है, उनकी मृत्यु सन 1663 में हुई। और उनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सत्सई। और उनकी जो विशेषता है, इनके दोहे नीति परक होते हैं और इनके दोहों के लिए गागर में सागर भर देने वाली बात कही जाती है। गागर में सागर माने एक शब्द में ज्यादा अर्थ लाने वाले शब्दों को प्रयोग करना। और ये सब कविता पाठ है। और यहाँ देखिए लेखक जीवन का गद्य पाठ के जो रचनाकार लेखक है, कविता पाठ के जो हैं लिखने वाले कवि है। और देखिए प्रेमचंद, आपको मालूम है ईदगाह गद्य पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद का जीवन काल है सन 1880 से सन 1936। उनका जन्म सन 1880 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई। इनका जो बचपन का नाम है धनपतराय श्रीवास्तव। और उनके जो उपन्यास भी है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। और जो इनकी कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कफन, इन सबको आप ध्यान में रखना चाहिए। मानस सरोवर पुस्तक से संग्रहित किया गया है। और इनकी जो कहानियां हैं मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित किया गया है। और उसके बाद देखिए भगवत शरण उपाध्याय, आपको मालूम है लोकगीत के लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय है। उनका जीवन काल है सन 1910 से सन 1982। उनका जन्म सन 1910 में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1982 में हुई। और इनकी जो रचनाएं हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, टूंटा आम, गंगा गोदावरी, ध्यान में रखिए। और उसके बाद विष्णु प्रभाकर, आपको मालूम है स्वराज्य की नींव पाठ के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर जी का जीवन काल है सन 1912 से सन 2009। इनका जन्म सन 1912 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 2009 में हुई। और आवारा मसीहा, इनकी जो रचना है, प्रसिद्ध रचना है आवारा मसीहा रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसी प्रकार इनको प्रेमचंद परंपरा के आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक भी कहा जाता है। और इसी प्रकार दक्षिणी गंगा गोदावरी काका कालेलकर, इनका जो पूरा नाम है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। इनका जो जीवन काल है ये सन 1885 से सन 1991। इनका जन्म है सन 1885, इनकी मृत्यु है सन 1991। इन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। और गांधीवादी विचारधारा के लेखक कहा जाता है। आपको मालूम है जो जल ही जीवन है, इस पाठ के जो लेखक है श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक है। और इनके निबंध विचारोत्तेजक होते हैं। और इन्होंने विज्ञान विषय से संबंधित ढेर सारे निबंध भी लिखे हैं। संचार माध्यमों के लिए विज्ञान से इस पाठ को संग्रहित किया गया है। कवि परिचय हो या लेखक परिचय, वर्तनी लिखना भी शुद्ध होना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और परीक्षा में जहां आपको लिखना पड़ता है या 2 अंक वाले, 4 अंक वाले या 8 अंक वाले जो प्रश्न है, जहां लिखना पड़ता है वहां आप लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो
डलर्स है उनको भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीख लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परीक्षाएं अच्छी तरह से लिखेंगे, अच्छे अंक पाएंगे। धन्यवाद।